आखिर एक बाघ ने क्यों मार डाला अपने ही बेटे को? क्या थी बाघिन के बेटे की मौत की सच्चाई? चलिए देखते हैं। एक जंगल में बंटी बाघ अपने बेटे और पत्नी के साथ रहा करता था। बंटी बाघ बड़ा जालिम और बहुत खुदगर्ज था। वो शिकार के लिए किसी भी मासूम जानवरों को मारकर खा जाता था। बाघिन बंटी बाघ के इस व्यवहार से बहुत दुखी थी। बाघिन बाघ को मासूम जानवरों का शिकार करने से बहुत मना करती थी और बहुत रोकती थी, लेकिन बाघ उसकी एक नहीं सुनता था। एक बार बाघिन पानी पीने के लिए नदी पर जाती है और बाघ अपने बेटे के पास गुफा पर आराम कर रहा था। कुछ देर बाद बाघिन जब गुफा पर आती है तो जो वो देखती है उसे देख बाघिन की टांगे कांप उठती हैं। वो देखती है उसका बेटा जमीन पर मरा हुआ पड़ा है और वो खून से लथपथ है। तभी बाघिन की नजर बाघ के मुंह पर लगे खून पर पड़ती है और वो तुरंत समझ जाती है कि आज उस दुष्ट ने अपने ही बेटे को अपना शिकार बना लिया। तब वो गुस्से में आकर रोती हुई कहती है, जालिम बाघ, आज तूने मेरी गैर मौजूदगी में अपने बेटे पर भी रहम नहीं किया और मेरे मासूम बेटे को मौत की घाट उतार दिया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तब बाघिन वहां से आ जाती है और जाकर दूसरे जंगल में रहने लगती है। अब बाघिन अपने बेटे को खोकर बहुत उदास रहती थी। वहीं इसी जंगल में रघु नाम का एक शेर अपने परिवार के साथ रहता था। रघु के परिवार में उसकी पत्नी और उसका बेटा भी था। शेरनी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। एक बार बंटी बाघ इसी जंगल में घुस आता है। इस बार बाघ बहुत गुस्से में था, मानो वो पूरे जंगल को तबाह करने आया हो। और जंगल में घुसते ही वो जानवरों को गुस्से से मारना शुरू कर देता है और बहुत से जानवरों को मार डालता है। पूरे जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। तब जंगल के कुछ बड़े जानवर डरते डरते बंटी बाघ के पास आते हैं और पूछते हैं, अरे अरे बाघ भाई, तुम हमारे जानवरों को क्यों मार रहे हो? आखिर तुम्हें हमसे क्या चाहिए? मुझे बस तुम्हारा राजा रघु और उसका बेटा चाहिए। मुझे किसी भी कीमत पर वो दोनों चाहिए और उन्हें लिए बिना मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। ये बात जानवर शेरनी तक पहुंचा देते हैं। रघु शेर तब वहाँ नहीं था, वो किसी काम से दूसरे जंगल गया हुआ था। शेरनी ये सुनकर बहुत डर जाती है और अपने बेटे से कहती है, सुनो बेटा, सुनो, तुम्हारी जान खतरे में है मेरे बेटे। तुम यहाँ से दूर काली पहाड़ी के पास चले जाओ और जब तक मैं तुम्हें लेने न आऊं तुम वहाँ से हिलना भी मत। जाओ बेटा, जाओ, जल्दी करो। तब शेरनी अपने बेटे को वहाँ से भगा देती है। तभी बंटी बाघ भी गुस्से में वहाँ पहुँचता है और शेरनी से गुस्से से कहता है, ओए शेरनी, कहाँ है वो रघु और तेरा बेटा? आज मैं उन्हें कच्चा चबा जाऊंगा। निकालो उन्हें बाहर। देखो बाघ, रघु यहाँ पर नहीं है। तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम चाहो तो मुझे उसके बदले मेरी जान ले लो, लेकिन उसे कुछ मत करना बाघ। तब बाघ शेरनी को अपनी कैद में बंद कर लेता है और वहीं बैठकर रघु के आने का इंतजार करने लगता है। तब कुछ देर बाद रघु वहां पहुंचता है तो गुस्से से भरा बंटी बिना कुछ कहे ही उस पर जोरों का वार करता है और उसे जान से मार डालता है और उसके बेटे को मारने उसकी तलाश में निकल पड़ता है। कुछ देर बाद जब बंटी बाघ की पत्नी को यह बात पता चलती है कि बंटी ने यहाँ भी अपना आतंक फैला रखा है, तो वो शेरनी के पास आती है और शेरनी को पिंजरे से निकाल देती है और उससे हमदर्दी जताते हुए कहती है, मैं जानती हूँ बहन, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। उस जालिम बंटी ने तुम्हारे पति को भी मार डाला। इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बहन, और अगर तुम उसे मारकर अपना बदला ही पूरा करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर उसका किस्सा खत्म कर देंगे। नहीं नहीं बागिन, नहीं,
इसमें बंटी बाघ की कोई गलती नहीं है। मुझे तो पता ही था, आज नहीं तो कल वो अपना बदला लेने जरूर आएगा। दरअसल कुछ दिन पहले रघु शेर और मैं बंटी बाघ के जंगल घूमने गए हुए थे। तब मैं जंगल में टहल ही रही थी, लेकिन रघु तेजी से तुम्हारी गुफा पर गया और तुम्हारे बेटे को एक ही बार में उसने अपना शिकार बना लिया। तब बंटी गुफा में था। जब उसने रघु को देखा तो वो तेजी से दौड़ता हुआ आया और रघु का पीछा करने लगा और रघु पर वार भी किया, लेकिन रघु वहाँ से बहुत तेजी से भाग गया और बंटी के मुंह पर जो खून लगा हुआ था वो तुम्हारे बेटे का नहीं था, बल्कि रघु का था। मैं ये सब देखकर बहुत डर गई थी बहन और अपने जंगल आ गई, लेकिन मुझे पता था बंटी अपना बदला लेने जरूर आएगा। ये सुनकर बाघिन भी बहुत हैरान हो जाती है और सारी सच्चाई जानने के बाद वो बंटी को ढूंढने लगती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे बंटी दिख जाता है। मुझे माफ कर दो बंटी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, लेकिन अब मैं सारी सच्चाई जान चुकी हूँ, मुझे माफ कर दो। तब बाघ अपनी पत्नी को माफ कर देता है और शेरनी के बेटे को भी अपना बेटा मानने लगता है। वो सभी शेरनी, बाघिन, बंटी और शेरनी का बेटा एक परिवार की तरह जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू। एक जंगल में वीरू और गब्बर नाम के दो शेर भाई रहते थे। वो दोनों ही बड़े अच्छे स्वभाव वाले थे। वो दोनों अनाथ थे क्योंकि कुछ साल पहले उनके माता पिता मर गए थे। उसी जंगल में दो बाघ रहते थे। वह दोनों इस जंगल पर राज चलाया करते थे। वो दोनों बाघ बड़े ही निर्दयी थे। वो किसी पर भी कोई रहम नहीं दिखाते थे, चाहे फिर कोई 1 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। वो सभी जानवरों पर अपना हुक्म चलाकर काम करवाया करते थे और अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो वो बड़ी बेरहमी से उसका शिकार कर लिया करते थे। वही दोनों भाई जब भी शिकार करने के लिए निकला करते थे तो हर रोज रास्ते में उनके सामने एक गुफा आया करती थी। उस गुफा के सामने एक बड़ा सा पत्थर लगा हुआ था। वह गुफा कई सालों से बंद थी। वह दोनों भाई कुछ देर उस गुफा को देखते और फिर वहां से चले जाते थे। एक बार वो दोनों उस गुफा के पास आते हैं और कहते हैं, अरे गब्बर भाई, हम रोज इस गुफा को देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि यह गुफा इस पत्थर से बंद क्यों है। हम इस गुफा को अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। आखिर इस गुफा में क्या हो सकता है? अरे क्या वीरू भाई, तुम भी कुछ ज्यादा ही सोचते हो। अब चलो चलकर भोजन करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। तब वो दोनों आज भी इसी तरह अपनी गुफा लौट जाते हैं। एक बार एक गाय बहुत तेजी से भागती आ रही थी क्योंकि उसके पीछे वो दोनों बाघ पड़े थे। अरे अरे बंटी बाघ, इस गाय को जल्दी से पकड़ो, नहीं तो आज ही हमारा राज सबको बता देगी। वो दोनों उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो गाय कुछ झाड़ियों में जाकर छिप जाती है और वो दोनों बाघ आगे निकल जाते हैं। तब वो गाय जल्दी से वीरू और गब्बर के पास जाती है। गाय को देख वीरू बोलता है, अरे गाय, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो और तुम कहां से आई हो? मैंने तो तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। हाँ हाँ वीरू बेटा, मैं यहाँ आज ही आई हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ बेटा। हाँ बताओ गाय, हम सुन रहे हैं। बेटा, मैं तुम्हें आज उस बंद गुफा का राज बताने आई हूँ। दरअसल कुछ साल पहले जब मैं जंगल में टहल रही थी तो मैंने देखा कि बंटी और रघु दोनों तुम्हारे पिता के पीछे भाग रहे थे। वो दोनों तुम्हारे पिता को मारना चाहते थे। तब तुम्हारे पिता अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में छिप गए, लेकिन तब उन दोनों बाघ ने वो गुफा एक पत्थर से बंद कर दी। ये तुम क्या बोल रही हो गाय?
मतलब हमारे पिता उस गुफा में बंद है, लेकिन गाय, उन दोनों बाघ ने हमारे पिता को क्यों गुफा में कैद किया? बेटा, जब तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारे पिता इस जंगल के एक नेक दिल राजा थे। वो कभी किसी जानवर को कोई परेशानी नहीं आने देते थे। एक बार तुम्हारे जंगल में कहीं से बंटी और रघु बाघ घुस आए और उन्होंने बिला वजह ही जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो बहुत से जानवरों को उन्होंने मार डाला। जब यह बात तुम्हारे पिता को पता चली तो वो कुछ जानवरों को लेकर उन दोनों बाघ के पास गए और कहने लगे, अरे खून के प्यासे बाघ, तुम्हारी मजाल कैसे हुई मेरे जंगल में घुसने की? मैं तुम्हें बस एक मौका देता हूँ। अगर अगली बार तुम मेरे जंगल में दिखाई दिए तो यहाँ से फिर तुम्हारी लाश ही जाएगी। तब डर के मारे वो दोनों बाघ वहाँ से भाग गए। सुनो बंटी, हम इस शेर से अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहेंगे। फिर एक बार जब तुम्हारे पिता अकेले थे तो वो दोनों उन्हें मारने के लिए उनके पीछे भागने लगे। लेकिन गाय, जब तुम्हें उनके बारे में सब पता चल चुका था तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? बेटा, बात कुछ ऐसी थी कि जब मैं वहाँ से भाग रही थी तो उन दोनों ने मुझे पकड़ लिया था और मुझे मारने की धमकी देने लगे। गाय, तुमने जो हुआ सब देखा है, लेकिन याद रखना, अगर इस राज को तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे मासूम बच्चों की बिला वजह ही जान चली जाएगी। तो फायदा इसी में है कि यह जंगल तुम छोड़कर चली जाओ। इसी वजह से बेटा, मैं डर के मारे ये जंगल छोड़कर चली गई थी। मतलब उन धोखेबाज लालची बाघों ने जंगल का राजा बनने के लिए मेरे पिता को मार डाला। चलो भाई, पहले उस गुफा को खोलकर देखते हैं। जब वो दोनों उस पत्थर को हटाकर देखते हैं तो वहाँ पर उनके पिता की डेड बॉडी उन्हें मिलती है। तब वो अपने पिता की डेड बॉडी को दबा देते हैं और गुस्से से आग बुगुला होकर उस बाघ के पास जाकर उन दोनों को जान से मार डालते हैं और उनसे अपने पिता का बदला लेते हैं। और फिर खुद ही वो अपने पिता की दी गई जिम्मेदारी और इस जंगल को संभालते हैं। इस तरह से सभी जानवरों की भी उस दुष्ट बाघ से जान बच जाती है और फिर से सभी हंसी खुशी और मजे में रहने लगते हैं।